अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा हो और आप जाने कि परमेश्वर की महाशक्ति क्या है, तो आपको पवित्र आत्मा को समझना होगा, जानना होगा। पवित्र आत्मा आपका, मेरा सबसे बड़ा हेल्पर और सहायक है। दोस्तों, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। शरीर एक रैपर है हमारा, जैसे एक चॉकलेट का रैपर होता, भीतर से चॉकलेट होती है, ऐसे ही हम भीतर हैं। हमारा शरीर हम नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। हम शरीर रूपी घर पे रहते हैं, शरीर रूपी एक देह पे रहते हैं। परमेश्वर का ज़्यादा उद्देश्य हमारे आत्मा के लिए है, हमारे शरीर के लिए नहीं। पर संसार पर शैतान शरीर को उकसा कर वो हमारा दिल ध्यान शारीरिक दुनिया पे लगाना चाहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम शारीरिक दुनिया पर ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा हम आत्मिक क्षेत्रों में कमज़ोर हो जाएंगे। और शैतान का काम यही है कि हमें आत्मिक क्षेत्रों में कमजोर करना, ताकि हम परमेश्वर की महान और गूढ़ और सामर्थ्यशाली बातों को ना जान पाएं, हम परमेश्वर की महाशक्ति को ना पहचान पाए। और परमेश्वर की महाशक्ति को पहचानने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खुलना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारी आंखों में आत्मा की आंखों का आ जाना। हमारा दृष्टिकोण है परमेश्वर का जैसा दृष्टिकोण हो जाना। एक ऐसी महाशक्ति जो आप कमजोर से कमजोर और लाचार से लाचार, बेकार से बेकार शख्स के भीतर महाशक्ति पैदा कर देती है और उनकी जिंदगी को बेहतर बना देती है। जब लाजरस कब्र के भीतर था, 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया, और जब यीशु ने कहा एक लाजर उठ और बाहर आ, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उसके भीतर गई। आत्मा की सामर्थ नहीं, उसे जीवित किया और वह बाहर आ गया। आप मिरेकल्स देखते हैं यीशु मसीह की, वो आत्मा के सामर्थ के थे। आज कलीसियाएं, चर्च और मसीहत है, इतने सताव के बावजूद भी मसीहत कायम है और चल रही है, चाहे छुप कर, चाहे कैसे ही जिंदगियां चाहे कैसी ही चल रही हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति कायम है। और वो शक्ति जो है वो महान परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है जो आपको मुझे कायम किए हुए है। इसलिए महान पवित्र आत्मा को जानना आपकी मेरी ड्यूटी है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है। वो सहायक सारी बातें तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, यानी कि हमसे महान बातें जो हमने कभी सोची नहीं, समझी नहीं, वो बातें भी वो हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा। एक ऐसी महाशक्ति जिसका संबंध डायरेक्ट आपसे और मुझसे है। वो एक मीडिएटर है, यानी कि एक मध्यस्थता करने वाला हमारे और परमेश्वर मसीह के बीच में। अगर आप मध्यस्थता करने वाले के साथ आपके संबंध नहीं है, आपका संबंध यीशु के साथ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कई लोग पवित्र आत्मा उनके साथ काम करता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं रहती। वो इनडायरेक्टली ही रूप में पवित्र आत्मा के साथ चलते। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है प्रिय भाइयों बहनों, जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा को समझने में समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बाइबल को, परमेश्वर की मसीहत को और झूठी मसीहत को, सच्ची मसीहत को, रिचुअल्स को, परंपराओं को, डिनोमिनेशंस को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यानी कि बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, इसका चर्च, मेरा चर्च, ऐसा चर्च, वैसा चर्च, ये फलानी मसीहत, ऐसी मसीहत, ये तमाम चीज़ों के ऊपर आप जीने लगेंगे। और जब तक आप उसी सर्कल में जिएंगे, तब तक आप एक गुनगुनी मसीहत के साथ जिएंगे। और आपको उठाने का काम केवल महाशक्ति करता है, वह है परमेश्वर का आत्मा, जो एक सहायक के तौर पर हमें दिया गया है। वो हेल्पर, जब तक आप उससे हेल्प ना लें, जब तक आप उससे मदद नहीं मांगेंगे, वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। वो आपकी ज़िंदगी में तो होगा, लेकिन फ्रंट में आकर काम नहीं करेगा। आपको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे आमंत्रित करना है, उसे वेलकम करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं आप लोगों के सामने एक रेफरेंस पढ़ता हूँ और देखिए इस रेफरेंस की पावर, देखिए जो मसीह ने जिस सामर्थ्यशाली वचन को हमारे सामने रखा। 1 कुरिन्थियंस हम देखते हैं चैप्टर 2 और उसका हम देखते हैं 8 से हम देखते हैं, जिसे इस संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यानी कि जो बातें परमेश्वर ने बताई हैं, संसार के हाकिम या कोई भी नहीं जानते हैं। ये तय करना है परमेश्वर को कि कौन जानेगा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। नंबर 9 हम क्या देखते हैं, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना ही जहन पर आई। इंसान कितना इमेजिनेशन करता है, कितनी कल्पनाएं करता है, कैसी कैसी मूवीज आप देखते हैं, आप सोचते हैं यार इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है, कैसी कैसी मूवी बनी है, कितनी कैसी चीज़ें हैं, कैसी दुनिया में चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, और हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच कहाँ तक जाती है। और जहाँ हमारी कल्पना, हमारी सोच खत्म होती है, जो हम देख नहीं सकते हैं, सब कुछ हमने देख लिया, सब कुछ कल्पना कर लिया, सब कुछ जान लिया, उसके बाद की चीजें जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी, ना हमारे जहन पे चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है अपने आत्मा के द्वारा। अब आप सोचिए, परमेश्वर का प्लान
इतना पावरफुल है कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है इस दुनिया में जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं या बड़ा पावरफुल समझते हैं या फिर अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं या कुछ भी समझते हो। वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महाशक्ति जब काम करने पर आएगी तो पहली बार इंसान वो देखेगा, पहली बार वो सुनेगा, पहली बार उसके चित्त पे वो चढ़ेगी कि क्या दुनिया में ऐसा हो भी सकता है, क्या परमेश्वर से ऐसी महाशक्ति है, क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। और वाकई ये हैरान कर देने वाली चीज ही परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है और ये प्रकट करती है कि हाँ, ऐसा तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए आप और मैं शारीरिक दुनिया में रहकर हम परमेश्वर को अपनी समानता में या अपनी सोच के स्तर में सोचते हैं और हम कल्पना कर लेते हैं, हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि परमेश्वर ऐसा है। ना परमेश्वर हमारी कल्पनाओं का है, ना हमारे विचारों का है, ना हमारी सोच का है। और दुनिया में कोई भी परमेश्वर की जैसी छवि को दिखाता है, बताता है, जताता है, परमेश्वर वैसा है ही नहीं। परमेश्वर वो है जो हमने ना देखा, ना सुना, ना समझा और ना ही हमारे चित्त में चढ़ा। और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो परमेश्वर की महाहस्ती को समझा सके और बता सके। और ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वो परमेश्वर की ओर से है जो हैरान कर देने वाली हैं। अब आप सोचिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए, आप परमेश्वर का प्लान आपके लिए, मेरे लिए कितना महान और कितना सामर्थ्यशाली है। सताव, दुनियादारी में आपका स्ट्रगल, आपका हेल्थ को लेकर स्ट्रगल, आपको पैसों को लेकर आपका स्ट्रगल, आपकी फैमिली को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल, या तमाम चीज़ें आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर है, आप उस पर आरोप लगाते हैं, आप उस पर उंगली उठाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर कितनी बड़ी हस्ती है। और ऐसे ही आप मुंह उठाकर आएंगे, मैं मुंह उठाकर आऊंगा और मैं परमेश्वर को समझ लूंगा, जान लूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपनी जिंदगियां सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, प्रभु को शारीरिक दुनिया से हटकर आत्मिक दुनिया में एंट्री लेनी पड़ती है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं और सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को जीवन समर्पित करना पड़ता है। मन की शुद्धता और विचारों की शुद्धता के साथ चीजों में बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव हमें महाशक्ति को बताने, दर्शाने और समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आता है। उसके नीचे वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। किसके द्वारा प्रकट किया है? आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। यानी कि गूढ़ यानी कि रहस्यमय बातें जो हेवन में हैं, और हेवन से हम तक वो उन बातों को उतार के लेकर आता है, ऐसे विजन्स दिखाता है, ऐसी प्रोफेसीज करवाता है, ऐसे नज़ारे हमें दिखाता है। दोस्तों, शारीरिक दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप महान परमेश्वर को जानें। दुनिया पे शैतान का काम क्या है? परमेश्वर को हमेशा छोटा जताना, परमेश्वर को बुरा जताना, परमेश्वर को कठोर जताना। उसकी पूरी आर्मी, पूरी फौज लगी है इस दुनिया में परमेश्वर रूपी हस्ती को बेकार और यूजलेस करार देने में। लेकिन महाशक्ति जब पवित्र आत्मा की हमारी ज़िंदगी में काम करती है और पवित्र आत्मा आता है और हमें समझाता है, उन भेदों को हम पर प्रकट करता है, वाकई हम तब वास्तविक सत्यता को समझने लगते हैं। परमेश्वर की महाहस्ती, शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि मनुष्य की ज़िंदगी में परमेश्वर का स्थान बहुत ही छोटा कर दे, बेकार कर दे, और ऐसा कर दे कि मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से हट जाए, मनुष्य का विश्वास परमेश्वर से हट जाए, मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं, जो सोच है, जो मन भावनाएं हैं, वो परमेश्वर से बिल्कुल हट जाए और वो शारीरिक दुनिया और संसारिक दुनिया की ओर को अट्रैक्ट हो जाए। उसका काम है परमेश्वर से अलग करना, मनुष्य को अलग करना, उनके विश्वास को छीन लेना, ताकि मनुष्य संसार में, संसार की बातों में, संसार के ज्ञान में फंसकर परमेश्वर की हंसी उड़ाए, मजाक बनाए या परमेश्वर से किनारा कर ले। और संसार ज्यादातर ऐसा ही करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर किसी के साथ नहीं। जबकि आप एक्ट्स देखते हैं, प्रेरितों का काम देखते हैं, और उसमें अध्याय 2 पर, चैप्टर 2 पर वो कहता है कि अंत के समय में परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उड़ेलेगा। और आत्मा कोई ऐसी कोई खीर या हलवा नहीं है कि ऐसे बांट दिया। ये हेवन की पवित्रताई है, ये हेवन की सबसे बड़ी पावर है, जिसका मुकाबला, जिसका सामना कोई कर नहीं सकता। और आप और मैं ऐसी महाशक्ति के संपर्क में रहकर हमारी जिंदगी स्वर्ग तक पहुंचने का कारण बनती है। दोस्तों, परमेश्वर की योजनाएं जो आप दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर की सोच और कल्पना जो मैंने और आपने सोचा नहीं है, वैसी है।
परमेश्वर का इंतज़ाम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। निराश ना हो, टूटे ना, ये ना सोचें कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इस बुरी से बुरी और भद्दी से भद्दी दुनिया में, जहां पे पाप चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर और दुनिया करप्ट हो चुकी है, जब ये पूरी तरह से करप्शन दुनिया में बढ़ चुका है, चरम सीमा पार कर चुका है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर सहते हुए इस दुनिया को चला रहा है, तो सोचो जो अपराधियों और पापियों पर भी अपनी नजरें रखे हुए है, उन पर भी अपना अनुग्रह बरसा रहा है, तो वो आपको इग्नोर कैसे कर सकता है? वो आपको, आपकी अनदेखी कैसे कर सकता है? वो आपको रिजेक्ट कैसे कर सकता है? आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे तुलना कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु मुझे नहीं देखता, या प्रभु मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर की कल्पना आपके लिए वो है कि आपके सारे सवालों के जवाब, आपके सारे क्वेश्चंस, आपकी सारी जो उंगली उठाना है, जो परमेश्वर को गलत कहना, पल भर में खत्म हो जाएगा और आप शर्मिंदगी से, आप और मैं शर्मिंदगी से भर जाएंगे। ये याद रखिए, अभी सर्वोत्तम आना बाकी है, वो सर्वोत्तम जो ऐसी आशीष है आपके लिए जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। संसार के छोटे मोटे सुख के लिए, सुख की लालसाओं के लिए परमेश्वर से अपना मन मिटाव ना करें, प्रभु से अपना मन मिटाव ना करें, परमेश्वर के लिए अपने मन को कड़वाहट से ना भर दे, कड़वा ना कर दे, कोई गलत कदम और गलत काम ना करें। कई लोग अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, गलत फैसले कुछ भी करते हैं, और जब वो गड़बड़ी में पड़ते हैं तब वो कहते हैं कि प्रभु तू आकर इसे ठीक कर, या परमेश्वर ने कुछ भी ठीक नहीं किया है, या प्रभु मेरे साथ नहीं है। याद रखिए, शुरू से परमेश्वर को अपना साथी बनाइए, उसका हाथ पकड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखिए। जब प्रभु आपको चलाएगा तो वो सही दिशा की ओर को चलाएगा। अभी सर्वोत्तम आना बाकी है। निराशा से, हताशा से, टूटन से, गड़बड़ी से अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आइए, और प्रभु वो नजारे आपको दिखाने वाला है, वो सक्सेस आपको देने वाला है, वो सफलता आपको देने वाला है, वो सब कुछ आपके साथ करने वाला है। अपने विश्वास को कस के थामिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु की महिमा करिए। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। यदि ये बातें वाकई आपको लगती हैं कि ये भली हैं, तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।